जो महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हाँ, जहाँ पूरा बाजार जो पैनिक में है और लोग जो सवाल भेज रहे हैं कि आखिर में ऐसी वजह हुई क्या कि बाजार में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। क्योंकि जिस तरीके से संकेत अमेरिका से लेकर के, जापान से लेकर के, इजराइल से लेकर के हर तरीके का माहौल ऐसा बना कि बाजार में जम करके लोगों ने बिकवाली की है। क्या कुछ पूरी अपडेट है, हमारे साथ विवेक मित्तल जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, तमाम अपडेट के साथ। विवेक, सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि आखिर में ऐसा हुआ क्या कि एक दिन के अंदर 3% से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी सेंसेक्स के अंदर देखने को मिली है, और जो लोग घबराए हुए हैं उनकी घबराहट कितनी जायज़ है? शुक्रिया विपुल भाई। और अगर हम देखें तो ये जो घबराहट शुरू हुई ग्लोबल मार्केट्स में तो थर्सडे से ही शुरू हो गई थी। हालांकि हमें इसका आभास फ्राइडे को हल्का बहुत हुआ, लेकिन आज पूरी तरह से हमें पता है कि घबराहट डर में बदल रहा है। अगर इसकी वजह देखें तो 5 रही। पहला कि ईरान इजराइल युद्ध की संभावनाएं, इस पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जापान की करेंसी में मजबूती, अगर हम देखें तो येन पिछले एक महीने में करीब 10% डॉलर के मुकाबले एप्रिशिएट हो गया, 160 के लेवल से 142 के रेंज पर आ चुका है। तो मोर देन 10% वहां पर एप्रिसिएशन है, उसका क्या इंपैक्ट होगा। और जापान का मार्केट इसीलिए टूट भी रहा है। अमेरिका में दर घटाने में देरी, ये ज्यादातर एक्सपर्ट मान रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट्स गिरा। अमेरिका में मंदी की भी संभावनाएं हो गई हैं। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कि विदेशी ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि अगले साल 25% संभावना है कि अमेरिका मंदी की चपेट में आ जाएगा। साथ ही अगर देखें तो ज्यादातर बाजारों की वैल्यूएशन को लेकर दुनिया भर में ही सवाल उठ रहे थे, और वैल्यूएशन पर अब मार्केट आने लगे हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले बड़े कारण से, ईरान इजराइल का संभावित युद्ध। अगर हम देखें तो जिस तरह से इजराइल ने ईरान में जो घुसकर एक बड़े उनके बंदे को मारा था, तो वहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और वहां से अगर देखें तो ईरान ने ये धमकी दी कि हम तुम्हारे ऊपर हमला जरूर करेंगे। और अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि आज ही इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान, जिसकी वजह से दुनिया भर के मार्केट पैनिक में है। अगर हम देखें तो ये हमला क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में जो संकट है वो थोड़ा सा गहरा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो थोड़ा हिट होगा, माल की आवाजाही में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और ईरान से कच्चे तेल की भी सप्लाई में थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आ सकती है। दूसरा बड़ा कारण कि जापान की जो करेंसी है वो टूटी है, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट टूटा। जापान की करेंसी में जो एप्रिसिएशन आया, जापान की करेंसी येन डॉलर के मुकाबले 160 से 142 के स्तर पर आ गई। ये एप्रिसिएशन है, लेकिन एप्रिसिएशन इसलिए खराब है वहां पर क्योंकि करेंसी का एप्रिसिएशन वहां के एक्सपोर्ट को हिट करता है। जापान एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जिसकी वजह से वहां पर इकोनॉमी में आने वाले समय में मंदी की बातें हो रही हैं। और अगर हम देखें तो निकाई, जो कि जुलाई में ही अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था ऑलमोस्ट, वहां से 20% टूट चुका है। पिछले 3 दिन में ही अगर देखें तो सबसे ज्यादा बड़ी गिरावटें देखने के लिए मिली है। फ्राइडे के सेशन में निकाई करीब 5% टूटा, और आज तो एक समय पर डाउन सर्किट भी लगता हुआ नजर आया, और 8 से 10% गिरकर कामकाज कर रहा है। साथ ही अगर देखें तो अमेरिका में दरें घटाने में देरी, ये तीसरा बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हमने देखा कि दुनिया भर के बाजार गिरते हुए दिखाई दिए। अमेरिका में फेड की एक मीटिंग हुई जिसमें 31 जुलाई को फैसला ये लिया गया कि आने वाले समय में हम दरें घटाने पर काम करेंगे। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ये सितंबर बहुत लेट हो गया, क्योंकि वहां पर जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं है। अगर हम देखें तो आज इस तरह की भी खबरें कि फेड एक इमरजेंसी मीटिंग बुला सकता है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ एक वेबसाइट्स के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर हम देखें तो 17 और 18 सितंबर को एक ऑफिशियल मीटिंग होने भी वाली है, जिसमें कि रेट कट की संभावना है, लेकिन फिलहाल रेट कट नहीं है। इसको लेकर चिंताएं मार्केट में बनी हुई हैं। अमेरिका में मंदी क्यों, ऐसी बातें जो हो रही हैं, उनके 2 डेटा पॉइंट्स आए। एक तो बेरोजगारी, जहां पर कि 4.1% पर बेरोजगारी पहुंच गई है, जो कि 2.5 साल का शिखर है। साथ ही अगर देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो 46.8 पर आ गया, जबकि 50 के नीचे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या पीएमआई कोई भी डेटा आता है उसको कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी माना जाता है। तो ये एक बड़ा डेटा पॉइंट जिसकी वजह से अमेरिका की हालत थोड़ी खस्ता हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बाजार की वैल्यूएशन है, जिस पर अरुण सर भी शायद टिप्पणी में मांगना चाहूंगा। दुनिया भर के बाजार पिछले कई समय से रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे हैं। डाउ का पी मल्टीपल करीब 24, नेस्डेक करीब 35 के पी मल्टीपल पर चल रहे हैं, जबकि औसत पी मल्टीपल अमेरिका का 6 साल का करीब 20 का रहता है। तो एक हाई वैल्यूएशन पर चल रहा था। इंडिया में भी करीब 24 का पी मल्टीपल चल रहा है, जो कि करीब 20 को पार नहीं करता था। निकाई का पी मल्टीपल भी 20 पर आ गया। तो ये कहीं ना कहीं दुनिया भर के जो बाजार हैं ये हाई पी मल्टीपल पर आ गए थे, जिसकी वजह से करेक्शन है। चलिए, तो इस बीच जो है आप ये जो तमाम बातें आपने बताई उस पर टिप्पणी करें, उससे पहले अपने जो दर्शक हैं उनका धन्यवाद कर देते हैं। अब करीब
3100 से ज़्यादा दर्शक सिर्फ हमें यूट्यूब के माध्यम से इस समय लाइव देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में लोग बढ़ रहे हैं। तो आज मुझे लगता है कि बाज़ार में तो गिरावट का दौर है, लेकिन मनी 9 पे लाइव दर्शकों के में एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। 3100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ बने हुए। लेकिन कई सारी बातें विवेक ने बताई हैं, जिसमें कि इजराइल और ईरान का युद्ध को लेकर के जो आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं, वो हैं। अमेरिका में बेरोजगारी का बढ़ता संकट और मंदी की आशंका जो है वो एक बड़ी चिंता का है विषय। इसके अलावा जापान में जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, इनमें से आपको सबसे बड़े कारण क्या लगते हैं और क्या ये अभी अनिश्चितता बाजार के अंदर आने वाले समय में और गहराएगी, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध का कोई अभी तुरंत हल दिखाई नहीं दे रहा है। आज इस तरह की खबरें हैं कि यूएस फेड की इमरजेंसी बैठक हो सकती है, वहाँ पर क्या कुछ निकल के आ सकता है। तो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जो कि बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ज़्यादा माहौल ख़राब कर रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? विपुल जी, अगर मैं आज सुबह का पेपर देखूं तो उसके अंदर में यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक फोटो है जो वो F-16 प्लेन के सामने खड़े हैं। इसका मतलब यूक्रेन में कहीं ना कहीं युद्ध जो जोन में चल रहा है, वहां पर ये प्लेन उड़ेंगे तो किसी न किसी जगह को अटैक करेंगे। वहां पर भी कुछ न कुछ समस्या बढ़ती हुई दिख रही है। ईरान इजराइल की जो लड़ाई है उसके अंदर में नमक मिर्च तेल सब गिरने की संभावना हो रही है। अब आ जाइए, जो 5 कारण विवेक ने अपने को बताए, इसके अंदर में जो सबसे चिंता वाली बात है कि जापान ने इंटरेस्ट रेट 0% से बढ़ाकर 25 बेसिस पॉइंट किया था। उसको लेकर उनकी करेंसी अप्रिशिएट करने लगी। जापान में अमेरिका में उसका इम्पैक्ट आया। और अगर आप गौर करें तो लोग जापान से लोन लेकर यूएस के ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते थे। अब ये ट्रेड रिवर्स हो रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट की रेट पे ब्याज लगने लगा है। मेरे ख्याल से विश्व भर में जो हो रहा है, एक बदलाव आ रहा है, एक बड़ा चेंज है। और इसका शॉर्ट टू मीडियम टर्म इम्पैक्ट ये है कि बाजार में अनिश्चितता, स्थिरता जो देखी जा रही थी, एक तरफा तेजी देखी जा रही थी, वो अब एक समय के लिए, चाहे वो 3-4 महीने हो या 6-8 महीने हो, वो स्थिति रुक गई है। जो नए निवेशक कोविड के बाद भारतीय बाजार में आए हैं और उनकी संख्या अगर आप डीमैट अकाउंट के तहत देखें तो वो लगभग 3.5 गुना हो गई थी कोविड के पहले के कंपैरिजन में। इन्होंने पहली बार मंदी देखी है कि एक दिन के अंदर में 3% की बाजार की गिरावट हो। एक दिन ऐसा जरूर था 4 जून को, जब चुनाव के नतीजों के बाद में बाजार गिरा था, लेकिन उस दिन की खासियत यह है कि छोटे निवेशकों ने माल खरीदा था। आज बात कर रहे हैं कि हम खड़े हैं, हम शायद ले सकते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है जो 4 जून को देखा गया था। ये सब परिस्थिति को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, मुझे ये लगता है कि अनिश्चितता अभी बाजार से गई नहीं है। एक आंकड़ा अगर आप और निकाल सकते हैं, इंडिया विक्स, मैंने सुबह उसे देखा था कि वो 18 के ऊपर चला गया था। अब मौजूदा स्तर क्या है, अगर आप निवेशकों को बताएंगे तो आपको लगेगा कि ये पैनिक सिचुएशन और बढ़ी है विक्स को लेकर। इसका मतलब घबराहट बाजार में जारी है। जी, अभी 20.47 का स्तर देखने को मिल रहा है सर। 43% की तेजी यहाँ पर है। एक समय 49% और 50% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। हाँ, तो मैं दर्शकों को सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि ये विक्स का मतलब क्या होता है। विक्स आपको एक इंडिकेशन देता है कि वोलेटिलिटी बाजार में क्या हो सकती है। अक्सर ये माना जाता है कि 10 और 13 के बीच में अगर विक्स चलता है, इसका मतलब ये होता है कि बाजार में स्थिरता है, बाजार में लोगों को वोलेटिलिटी से चिंता नहीं है। अगर ये 10 के नीचे चला जाता है तो लोगों को लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है बाजार में, कुछ न कुछ मूवमेंट
अपवर्ड डाउनवर्ड बाजार में होगा। जब 13 के ऊपर जाने लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि बाजार में अब अनिश्चितता आ रही है और लोगों को डर है कि बाजार में वॉलेटाइल मूव दो तरफा शुरू होने वाला है। तो ये मेरे ख्याल से 13-14 के आसपास था 2 दिन पहले, जी और अब बहुत तेजी से बढ़कर 50% से ज्यादा का इजाफा 2 दिन में हुआ। चलिए ये सब का समीकरण देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बाजार वॉलेटाइल रहेगा और आपको इसमें से सोच समझकर ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। सोच समझ कर ट्रेड करना होगा, बाजार में थोड़ा धैर्य रखना होगा। ये जो बहुत लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि आज ही खरीद लें, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। एक दिन अगर ट्रेड कम हो जाएगा, एक दिन नहीं करेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप नुकसान में हैं और थोड़ा सा घबरा रहे हैं तो आपके लिए ही अरुण जी ने कहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए कि क्या रणनीति होगी। वो एक दिन 2 दिन के बाजार में दुनिया भर से क्या संकेत मिलते हैं, ईरान इजराइल को लेकर के क्या कुछ अपडेट आता है, आज अगर फेड की बैठक होनी होगी या होती है उसमें क्या कुछ निकल करके आता है। ये जो बड़े इवेंट हैं उनके आउटकम आने दीजिए, उसके बाद से एक्सपर्ट्स को उनको एनालाइज करने का समय दीजिए। थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए भूल जाइए और बाजार को लेकर के हाँ खबरें जरूर देखते रहिए, ताकि अपडेट्स आपके शेयर पर आपकी खबर किस तरीके से रणनीति होगी उस पर जो है आपको अपडेट मिलते रहे। और विवेक, जब इस तरह का बाजार होता है तो बड़ी पैनी निगाह इंटरनेशनल इवेंट्स पर रखते हैं, और जैसे वहाँ से कुछ नई अपडेट आएगी तो विवेक हमारे साथ जुड़ जाएंगे उन तमाम खबरों को लेकर के और उसका विश्लेषण करने के लिए कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए कि इस समय कौन से बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हैं जिसकी वजह से बाजार के अंदर इतना पैनिक है। और आगे भी अगर कुछ अपडेट आपके पास निकल करके आती है तो आप कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को अलर्ट करते रहिए, ताकि उनको अंदर जो घबराहट है वो हम थोड़ा सा नियंत्रित कर सकें, उनको थोड़ा सा हौसला दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।